और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। झारखंड विधानसभा चुनाव, भाजपा की जमीन खोदने की तैयारी। सरयू राय के साथ नीतीश की दोस्ती बीजेपी पर भारी, तो सहयोगियों से बच सकता है बीजेपी का बैन। झारखंड को साधने नीतीश ने फिट किए समीकरण, ए और बी प्लान है तैयार। बीजेपी का सीएम फांक चुका है धूल, वर्षों का किला एक बार में भरभराया। झारखंड की राजनीति, झारखंड विधानसभा होने में अब लगभग 3 माह का वक्त रह गया है। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो आजसू, जो भाजपा और झामुमो दोनों के साथ गठबंधन में होती है। भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद, झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले मैदान में हुंकार भरते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक केवल एक पार्टी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली है। वर्तमान में हेमंत सोरेन सीएम है और इससे पहले 13 जुलाई 2013 से 24 दिसंबर 2014 तक वे सीएम की कुर्सी पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना और अब तक यानी कि 24 साल में यहां केवल एक मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 2014 से 2019 तक भाजपा पार्टी ने यहां की राजनीति काफी अस्थिर रही है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगभग औसत 1.5 साल का रहा है। कई बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक कार्यकाल में ही 3 नेताओं ने शपथ लिया है और कई बार शपथ लिया। झारखंड की राजनीति इस कदर अस्थिर रही है। इन 24 सालों में 12 मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा चुकी है और 7 चेहरे सीएम बन चुके हैं। झारखंड में मुख्य लड़ाई झामुमो और भाजपा के बीच है, लेकिन बिहार से राजद और जदयू यहां के घमासान में हिस्सा लेते हैं। लोकसभा में हीरो बनकर उभरे नीतीश कुमार अब झारखंड में भी मैदान जीतने के लिए सारे समीकरण फिट कर चुके हैं। प्लान ए और बी दोनों तैयार कर चुके हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार झारखंड में भाजपा के साथ समीकरण करने और सीट बंटवारे को लेकर समझौते करते हुए नजर आएंगे। अगर भाजपा नीतीश के साथ यहां गठबंधन नहीं करती है तो ऐसे में भाजपा को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2 बड़े चेहरे जिसके सहारे भाजपा अपनी जमीन मजबूत कर सकती है, वे दोनों एक साथ बंध गए हैं। नीतीश कुमार और उनके पुराने साथी सरयू राय। सरयू राय अपनी पहचान के लिए झारखंड में काफी प्रसिद्ध है। ये भाजपा के साथ रहकर भाजपा की ईंट से ईंट बजा चुके हैं और नीतीश के दोस्त होकर नीतीश पर जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य हो चुकी है। राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाने वाले नीतीश कुमार के लगभग विरोध में की गई भविष्यवाणी ने सही रंग दिखाया। जदयू पार्टी की वर्तमान राजनीतिक पटल कमजोर अवश्य रही है, लेकिन इतिहास शानदार रहा है। नीतीश कुमार अब जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं। गंभीरता से खुद पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अन्य राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अशोक चौधरी को झारखंड विधानसभा की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है, तो भाजपा से सीट शेयरिंग को लेकर संजय झा कमान संभाले हुए हैं। सरयू राय का प्रभाव, 2014 में भाजपा की सरकार पहली पूर्ण बहुमत बनी थी। रघुवर दास सीएम बनाए गए थे। सरयू राय कैबिनेट मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का आधार हिल गया। सरयू राय ने रघुवर दास को ऐसा हार का स्वाद चखाया कि इतिहास रच गया और रघुवर दास अपनी इस हार को आजीवन ना भूल पाए। वे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और लगभग 16,000 वोटों के बड़े अंतर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर इतिहास रच दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को उन्हीं के मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इतने बड़े अंतर से शिकस्त दी। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 से इसी सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके विजय का रथ 2019 में सरयू राय ने ही रोका था। दरअसल सरयू राय इस सीट से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय मैदान में उतर गए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने उनकी काफी मदद की थी और उन्होंने भी हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था।
उन्होंने अब हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है, जिसे अनौपचारिक बताया जा रहा है। इधर भाजपा के कई नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो सरयू राय के संपर्क में है। सरयू राय ने अपनी पार्टी भारतीय जन मोर्चा भी बनाई है, लेकिन जदयू के साथ हाथ मिलाकर वे भाजपा के गुट एनडीए में ही शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार को संतुष्ट करने में चूक जाती है तो प्लान बी भी तैयार है, जिसे सरयू राय और नीतीश कुमार मिलकर अंजाम दे सकते हैं। झारखंड में भाजपा के दिन पहले ही लदे हुए हैं। अपने ही सहयोगी के एक बार फिर से विमुख हो जाने से झारखंड में खाता ही न खुले, इसकी भी संभावनाएं हैं। और इधर हेमंत सोरेन विधानसभा के मद्देनजर जनता के लिए ऐसी योजना ला रहे हैं जो वोट बैंक में परिवर्तित होगा। सरयू राय की छवि भ्रष्टाचार का भक्षक का रहा है, पर्यावरण के रक्षक का रहा है और स्वतंत्र पत्रकारिता भी उन्होंने किया है। भाजपा में वे लंबे समय से रहे हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने भाजपा से की और अब जाकर जदयू ज्वाइन की। उन्होंने इतने पर्दाफाश किए कि सरयू राय का नाम भ्रष्ट नेताओं के लिए खौफ का पर्याय बन गया। रघुवर दास सरकार में शामिल मंत्री सरयू राय ने 1994 में सबसे पहले पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ किया था। बाद में इस घोटाले की सीबीआई जांच हुई। राय ने घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने की उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया। इसके फलस्वरूप राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दर्जनों राजनीतिक नेताओं व अफसरों को जेल की हवा खानी पड़ी। लालू के इस पर्दाफाश में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता सुशील मोदी का नाम आता है। बता दें कि सुशील मोदी भी अंतिम सांस तक भाजपा के ही कद्दावर नेता बने रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 79 सीट पर चुनाव लड़ी और केवल 25 सीट हासिल कर सके। स्वतंत्र और पूर्णकालिक सरकार की ऐसी हार हुई कि 50% सीट जीतने में भी नाकामयाब साबित हुई और सीएम की ही जमानत जब्त हो गई। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़कर सत्ता काबिज करने में सफल रही। झामुमो को 43 में से 30 सीट हासिल हुई। कांग्रेस 31 में से 16 सीट पर जीत पाई। राजद ने 7 में से 1 सीट हासिल की। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट और किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता होती है। जदयू की झारखंड में स्थिति मजबूत रही है। वोट बैंक भी 32% मानी जाती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 22% वोट कुर्मी और महतो जाति की है और 10% उनकी आबादी है जो बिहारी झारखंड में बस गए हैं। शुरुआती दौर में तो जदयू को अच्छी खासी सीट भी मिली थी, लेकिन यहाँ पिछले लगातार 2 चुनाव से जदयू के हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से नीतीश कुमार का कद और सितारा चमका है, वो झारखंड में भी चमक सकता है और इस बात की प्रबल संभावनाएं बनती है सरयू राय के साथ आ जाने से। वर्ष 2005 में हुई झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू पूरे दमखम के साथ उतरी। इस चुनाव में जदयू ने 18 उम्मीदवार को चुनावी जंग में उतारा, पर इन्हें जीत सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर मिली। जदयू को इस चुनाव में 4% वोट मिला। वर्ष 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू 14 विधानसभा सीटों पर लड़ी, पर मात्र 2.7% वोट के साथ 2 सीटें हासिल करने में सफल रही थी। भाजपा की स्थिति। विधानसभा की 81 सीटों का बंटवारा में जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी और आजसू भी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य पार्टियां हैं। देखना होगा क्या ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या स्वतंत्र मैदान में उतरते हैं। जदयू के साथ अगर सीट शेयरिंग की बात फिक्स नहीं हो पाती है तो सरयू राय और नीतीश कुमार मिलकर मैदान में हुंकार भरने की तैयारी के लिए बी प्लान कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जन मोर्चा का गठबंधन सरयू राय के साथ पहले से ही नाराज चल रहे भाजपा नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसमें भाजपा को करारा झटका लग सकता है और सीट भी जा सकती है। वहीं भाजपा का जदयू के साथ गठबंधन होता है तो वे भाजपा की सीट जमशेदपुर पूर्व की मांग रखेंगे, जो भाजपा और जदयू के बीच कलह का सीट है। हालांकि भाजपा इस सीट को गंवा भी चुकी है, वह भी बड़े अंतर से। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड की राजनीति में भाजपा और जदयू के बीच क्या स्थिति बनती है।
जदयू की स्थिति। बात करें झारखंड के उन विधानसभा सीटों की जिस पर जदयू की नजर है तो वे सीटें या तो जदयू जीत चुकी है या वे यहां अच्छे वोट हासिल कर चुके हैं, अच्छे पोजीशन में हैं। इन सीटों पर दुमड़ी, देवघर, गोड्डा, हुसैनाबाद, तमाड़, मानकी, चतरा, छतरपुर, विश्रामपुर, बाघमारा, डाल्टनगंज, मांडू है। छतरपुर दलितों के लिए रिजर्व सीट है। 2019 में यहाँ जदयू तीसरे नंबर पर रही थी और राजद को जो एक सीट हासिल हुई वह यही सीट है। डाल्टनगंज पर 2000 और 2005 में जदयू को जीत हासिल हुई थी। दुमड़ी कुर्मी बाहुल्य सीट है जिस पर 2009 में पार्टी दूसरे नंबर पर और 2019 में 5000 से अधिक मत हासिल करने में सफल रही थी। विश्रामपुर में जदयू का दबदबा है और लगभग 8000 के आसपास वोट हासिल की थी। देवघर भी जदयू का मजबूत घर है। 2005 और 2009 में तीसरे नंबर पर रही थी जदयू यहाँ। मांडू में 2005 में जीत हासिल की है। गोड्डा पर जदयू 2019 में तीसरे नंबर पर आई है। बाघमारा कुर्मी बाहुल्य स्थित है। जदयू यहाँ 2019 में तीसरे और 2009 में दूसरे नंबर पर रही है। हुसैनाबाद मुस्लिम बाहुल्य स्थित है। हुसैनाबाद और चतरा में जदयू 2009 में तीसरे नंबर पर रही। बाकी पर जदयू 2009 में दूसरे नंबर पर रही और 2014 और 2019 में यहां से चुनाव ही नहीं लड़ी थी। वहीं तमाड़ को जदयू का मजबूत किला के तौर पर देखा जाता है। 2005 और 2009 में वे यहां से जीत गई थी। जहां की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो, लड़खड़ाई हो और वहां तीसरे नंबर की पार्टी भी 12 सीटों पर जदयू बनती हो तो यह उम्मीद भरे और दांव खेलने वाली सीट है। ऐसे में जदयू यहां अपनी किस्मत चमकाने की उम्मीद तो कर ही सकती है। राजनीति में जदयू का बढ़ता कद। केंद्र में मोदी सरकार को सरकार बनाने के लिए सहयोग देने वाली पार्टी जदयू पर अब सबकी खास निगाहें हैं, क्योंकि इस पार्टी को लेकर राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव के पहले तक खत्म होने के कयास तो लगते ही रहे हैं। यह सच्चाई धरातल पर सत्य साबित होने का आकलन भी बड़े ही दावेदारी के साथ पेश किया जाता रहा है। ऐसे में वे पार्टी जिसके अप्रासंगिक होने पर मुहर लगते हो, जिस पर खत्म होने के चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से चौक और चौराहों के गलियारों तक होती हो, उस पार्टी का केंद्र में सरकार बनाने जाने को लेकर दिया अहम योगदान पूरे देश की निगाहें जदयू के आगामी कदम और पार्टी की स्थिति पर अनायास ही खींच लाने की शक्ति रखता है। तो आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।